भारत ने आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया है। भारत ने अंतरिक्ष में महाशक्ति हासिल करते हुए पृथ्वी की निचली कक्षा में 300 किलोमीटर दूर एक सैटेलाइट को मार गिराया है। भारतीय साइंटिस्ट ने इस अभियान को मिशन शक्ति का नाम दिया था। तो आइए अब आपको बताते हैं कि भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी कि DRDO के वैज्ञानिकों ने महज 3 मिनट में इस मिशन को कैसे अंजाम दिया। मिशन शक्ति आखिर था क्या? भारत ने APJ अब्दुल कलाम द्वीप लॉन्च कॉम्प्लेक्स से एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया था। ये DRDO की ओर से एक तरह का तकनीकी मिशन था। मिसाइल के टेस्टिंग के लिए जिस सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया वो भारत के उन सैटेलाइट्स में से है जो पहले ही पृथ्वी की निचली कक्षा में ऑलरेडी मौजूद है। इस परीक्षण के तहत DRDO ने अपने सभी जो भी उन्होंने पैरामीटर सेट किए थे, जो भी उन्होंने गोल सेट किए थे, उनको अचीव किए और साथ ही साथ भारत ने इस मिशन को पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकों के जरिए ही अंजाम दिया। एंटी सैटेलाइट मिसाइल भी भारत में ही निर्मित थी, जिसके पूरे होने के साथ ही भारत अंतरिक्ष में ताकत के मामले में अमेरिका, रूस और चीन के क्लब में शामिल हो गया है। कौन सा सैटेलाइट इस मिशन में इस्तेमाल हुआ था? इस मिशन में पूरी तरह से भारत में तैयार एंटी सैटेलाइट मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इसमें DRDO के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया गया था। जनरली जब भी अंतरिक्ष में कोई परीक्षण होता है, कोई मिसाइल या सैटेलाइट को गिराया जाता है तो अंतरिक्ष में प्रदूषण होता है, लेकिन मिशन शक्ति के परीक्षण से पैदा हुआ मलबा आने वाले कुछ सप्ताह में धरती पर गिरेगा और आसमान में नहीं फैलेगा। तो इससे अच्छी बात यह होगी कि अंतरिक्ष में कोई भी प्रदूषण नहीं होगा और कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके अलावा अब आते हैं इस बात पे कि भारत ने परीक्षण आखिर किया क्यों। दरअसल भारत लंबे समय से स्पेस में सफलताएं हासिल कर रहा है। बीते 5 सालों की अगर बात करें तो ये रफ्तार बहुत तेज हुई है। मंगलयान मिशन की सफल लॉन्चिंग हुई है। इसके बाद सरकार ने गगनयान मिशन को भी मंजूरी दी। भारत ने इस परीक्षण की सफलता को लेकर पूरी तरह विश्वस्त होने के बाद ही मिशन शक्ति को अंजाम दिया और उसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। तो क्या मिशन शक्ति के बाद भारत अंतरिक्ष में हथियारों की रेस में शामिल हो गया? दरअसल भारत का बाहरी अंतरिक्ष में हथियारों की रेस में शामिल होने का कोई इरादा है ही नहीं। ये सिर्फ इसलिए किया गया ताकि कोई संदिग्ध सैटेलाइट भारत की अंतरिक्ष सीमा में प्रवेश ना कर सके। इससे दुश्मन देशों के लिए भारत की जासूसी कर पाना अब बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा अंतरिक्ष में भारत के संसाधनों की भी हम सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे। क्या मिशन शक्ति किसी देश के खिलाफ है? नहीं। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी DRDO के साइंटिस्ट का ये परीक्षण किसी भी देश के खिलाफ नहीं है। भारत की अंतरिक्ष क्षमताएं किसी देश के खिलाफ नहीं है और ना ही ऐसा कुछ करने का इनका कोई उद्देश्य है। और अब जानते हैं मिशन शक्ति में इस्तेमाल हुई ASAT मिसाइल के बारे में। रक्षा विश्लेषकों के मुताबिक एंटी सैटेलाइट ASAT मिसाइल सिस्टम अग्नि मिसाइल और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम का कॉम्बिनेशन है, जिसे भारत ने साल 2012 के आसपास ही दोनों को मिलाकर इसे तैयार कर लिया था। लेकिन उस वक्त राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से इसका परीक्षण नहीं हो पाया था। हालांकि इसके बाद मोदी सरकार ने इस प्रोजेक्ट में राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई और परीक्षण को अपनी अनुमति दी और उसी का नतीजा है कि आज भारत अंतरिक्ष महाशक्ति बन चुका है। साल 2012 में DRDO के तत्कालीन चीफ VK सारस्वत ने स्वीकार किया था कि अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद भारत के पास सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता है। उन्होंने कहा था एंटी सैटेलाइट सिस्टम को अच्छे बूस्ट की जरूरत होती है। ये करीब 800 किलोमीटर की है। अगर आप 800 किलोमीटर तक पहुंच सकते हैं और आपके पास निर्देशन प्रणाली है तो अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराया जा सकता है और अग्नि 5 में ये क्षमता मौजूद है। उन्होंने कहा कि भारत ने एंटी मिसाइल टेस्ट करके अपनी निर्देशन प्रणाली का टेस्ट भी पहले ही कर लिया था। अब अगला सवाल आता है कि क्या भारत ने जिस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में मारा है क्या वो किसी संधि का उल्लंघन है? नहीं। अंतरिक्ष विज्ञानी अजय लेले के मुताबिक ये सैटेलाइट संभवतः भारत का ही रहा होगा, बेकार हो गया होगा, उसी को पहचाना गया और फिर सफलता से उसे गिराया गया, क्योंकि भारत का उद्देश्य किसी संधि का उल्लंघन करना नहीं बल्कि सिर्फ इस मिसाइल का परीक्षण करना था।
अंतरिक्ष के लिए आउटर स्पेस ट्रीटी है। इसके तहत आप अंतरिक्ष में हथियारों का परीक्षण नहीं कर सकते हैं। भारत ने किसी संधि का उल्लंघन नहीं किया। आपको बता देते हैं कि 2007 में चीन ने भी ऐसे ही अपना परीक्षण किया था, लेकिन उस वक्त स्पेस में इससे काफी कचरा फैला था। लेकिन भारत का परीक्षण क्योंकि कम ऊंचाई पर हुआ है, इसीलिए अनुमान है कि गुरुत्व आकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये जो भी मलबा है वो नीचे गिर जाएगा और नष्ट हो जाएगा और अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण इससे नहीं होगा। अब बात करते हैं कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल आखिर काम कैसे करती है। दरअसल एंटी सैटेलाइट मिसाइल के अंदर बारूद नहीं होता, इसे काइनेटिक किल वेपन भी बोलते हैं। सामान्य मिसाइल के टिप पर वॉरहेड लगाते हैं। जो भी मिसाइल गोल सेट करती है उससे टकराने के बाद एक ब्लास्ट होता है, जबकि एंटी सैटेलाइट मिसाइल क्योंकि काइनेटिक किल मैकेनिज्म पर काम करती है तो इसके वॉरहेड पर एक मेटल स्ट्रिप होता है। सैटेलाइट के ऊपर मेटल का गोला गिर जाता है और वो उसे गिरा देता है। मिशन शक्ति और इसमें इस्तेमाल हुई एसैट मिसाइल के बारे में हमने आपको सारी जानकारी दी। हमें खुशी है इस बात की कि भारत अब अंतरिक्ष महाशक्ति भी बन गया है और इस खेमे में आने वाला चौथा देश है अमेरिका, रूस और चाइना के बाद। एक बार फिर आपको इस मौके पर बधाई। और इसके अलावा देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप जुड़े रहिए thechaupan.com के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।